हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विथ गौरव में। तो आज हम क्लास 10th के एनसीईआरटी का मैथ करने जा रहे हैं और हम आपको इसी वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दें कि एनसीईआरटी मैथ आज हम भले शुरू किए हैं, लेकिन आपको प्रत्येक दिन एक एक क्लास का वीडियो मिलेगा और एक एक चैप्टर 1.1, 1.2, 1.3 इस तरह से मिलते जाएंगे। तो पूरी कंप्लीट मैथ कराने जा रहे हैं हम। तो आज से हम लोग शुरू करते हैं मैथ का ये सीरीज। क्लास 10th का हम लोग का चैप्टर होगा क्लास 10th हम लोग शुरू करने वाले हैं मैथ का। और हम लोग यही मैथ पढ़ेंगे जो आप लोग के पास है, जो थंबनेल में लगा हुआ वही बुक हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास की बुक का। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक, स्टडी विथ गौरव के नाम से आप इसको सपोर्ट करें। और हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 1। आज का टॉपिक मेरा होगा 1.1, चैप्टर 1.1 जो हम लोग का है बहुपद। आपको बुक होगा आपके पास और इसी बुक में आपको चैप्टर 1.1 है जिसमें आपको इस टाइप का सवाल मिलेगा सब। तो हम आपको करने जा रहे हैं इसी टाइप के सवाल में। पहला सवाल है आपको निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो यहां से एक ऑब्जेक्टिव सवाल पूछा जाता है जो आपके एक ऑब्जेक्टिव आएगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से क्या ज्ञात किया जाता है, तो आप बोलेंगे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है। इस बात का ध्यान रखिए। ये आपका पहला सवाल है। 135 और 225 का एचसीएफ निकालिए, लेकिन विधि क्या होना चाहिए? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि होना चाहिए। तो हम आपको पहले बता दें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि क्या होता है। ऐसे जैसे आप भाग देते हो, इसमें होता है बीच वाला, इसको बोलते हैं ए, इस साइड वाले को बोलता है बी, इस साइड वाले को बोलते हैं क्यू और नीचे शेष फल को बोलते हैं आर। तो इस दोनों को जब आपस में गुणा करते हैं और इसको जोड़ते हैं तो आपको बीच का ये वैल्यू निकलता है और इसी विधि को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि, जिसका फॉर्मूला होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो कि यहां लिखा हुआ है। आप थोड़ा एक मिनट के लिए इसको समझिए कि क्या है ये। सबसे पहले एचसीएफ आप इस तरह से निकालने के लिए जानते ही हैं, जो आप शुरू से बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं। एचसीएफ इस तरह से कि 135 को 225 से भाग देंगे, एक बार में लगा शेष इतना 90 बचा, फिर ये वाला भाग यहाँ उतर कर आ जाता है, 90 को फिर एक बार में लगाए तो आपको इसका माइनस करेंगे तो 45 आएगा, फिर 45 दो बार में कट गया तो 90 आएगा। तो मतलब इसका एचसीएफ कितना होगा? 45। ठीक, लेकिन ये हो गया भाग विधि। इस विधि को हम लोग बोलते हैं भाग विधि। ठीक, ये आपके एग्जाम में नहीं पूछते हैं। अगर आपको ये पूछेगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम इस तरह से बनाइएगा तो सिर्फ आंसर का नंबर मिलेगा, इसके अलावा किसी चीज का नंबर नहीं मिलेगा। देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जैसा कि हम आपको बताएं, इसको ए बोलिए, इसको बी बोलिए, इसको क्यू बोलिए और नीचे वाले शेष फल को आर बोलिए। तो ए का मान कितना हो गया? 225। देखिए देख देख के हम लिखे, तो आप इधर साइड में लिख सकते हैं, देख सकते हैं और देख देख के उतार सकते हैं। आपका ये चेक होगा, ये चेक नहीं होगा। ए का मान 225 बराबर है तो बराबर बी का मान आपको 135। 135 इस दोनों के बीच में नहीं पूछा तो गुना है, गुना का चिन्ह दे दिए। क्यू का मान 1 है तो 1, फिर प्लस ये वाला फॉर्मूला वाला प्लस, और आर, आर का मान कितना है? 90, तो 90 रख दिए। लेकिन आपको इसमें एक नियम होता है, जब तक आर का वैल्यू 0 ना पूर जाए तब तक आपको तोड़ते रहना है। जैसा कि आप यहां भी किए, जब तक आपको 0 नहीं पूरा, अंतिम में पूरा नहीं कटा तब तक इसको करते रहे थे। ठीक उसी तरह से यहाँ आर बराबर क्या पूरा? 0। 0 नहीं पूरा, आर बराबर कितना पूरा? 90। इसीलिए लिखेंगे आर इज नॉट इक्वल 0, आर 0 के बराबर नहीं हुआ। तो यहां पर करेंगे आप पुनः, यहां पर आप लिखेंगे पुनः। पुनः आप क्या किए? अब तो आपका ये काम खत्म हो गया। आप अच्छे देखिए, इसका काम खत्म। 1 मिनट के लिए आप इसका पूरा को भूल जाइए, 1 मिनट के लिए इसको पूरा को भूल गए तो अब आप देखिए, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा क्यू और ये होगा आर। ठीक था, ध्यान से, पहले ये था, अब इसको बोलिए। तो अब ए का मान कितना हो गया? 135, बी का मान 90 और क्यू का मान 1 और प्लस आर का मान कितना हो गया? 45। क्या आर अभी भी 0 पूरा? नहीं पूरा, तो इसलिए हम बोल सकते हैं आर इज नॉट इक्वल 0। आर इज नॉट इक्वल 0, आर 0 के बराबर नहीं पूरा। तो हम इसको फिर चलेंगे, यहां फिर लिखेंगे हम लोग पुनः। ठीक, पुनः। अब यहां क्या करेंगे? अब आपका ये भी भूल जाइए एक तरह से। जब आप इसको भूल जाइएगा, ठीक, तो अब आप एक बार यहां पे आप ई भी करेंगे। अब की बार हो जाएगा, ये होगा ए,
ये होगा बी, ये होगा क्यू और ये होगा आर। तो आप अच्छे से देखिए बी का ए का मान कितना हुआ, ए का मान हो गया आपका 90, बी का मान 45, यहाँ 45 बी का मान, उसके अलावा गुना 2, क्यू का मान 2, तो आर का मान 0, यहाँ नहीं कुछ है तब क्या समझे 0। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं आर का मान 0 पूरा गया। यहाँ लिखेंगे अतः आर बराबर आर इज इक्वल 0। तो हम यहाँ लिखेंगे एक लास्ट लाइन, ये लाइन लिखना बहुत ही जरूरी है, अगर आप ये छोड़ देते तो आपका आंसर का मार्क्स काट लेता। अतः 135 और 225 का एचसीएफ कितना निकला 45। इस विधि को बोलते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। आप इसको एक बार चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको साफ सुफ कर देते थोड़ा सा, आप समझ लीजिए। ले लिए, चलिए अब अगला सवाल देखिए नंबर दूसरा। इसी में आपको दूसरा सवाल है, देखिए आप अच्छे से, ये सवाल में ही आपको 3 सवाल है। एक सवाल ये है, एक सवाल आपको ये है, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल आपका ये है। तो दूसरा सवाल है आपको 96, 196 और 38, 220, 196 और 38, 220 के बारे में बोल रहा है कि इसको आप समझाइए। तो अब हम आपको इसको बना के दिखाते हैं। देखिए पूरे मैथ के बुक में कुछ कुछ सवाल अपवाद होते हैं जिसका आंसर डायरेक्ट दिया होता है। जैसे इस सवाल को आप देखिए, 196 को 195 बार गुना करेंगे तो 38, 220 आएगा, पूरा आंसर कट जाएगा। तो हम कह सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर बराबर 0 होना चाहिए। ये हम गलत लिख दिए लगता है, आर बराबर क्या होना चाहिए, आर बराबर आपको 0 होना चाहिए। तो 38, अब ये देखिए हम भाग दिए। अब इसको आप क्या बोलते हैं, तनी ध्यान से बताइए तो हमको, इसको क्या बोलते हैं। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू और ये हो गया आर। ठीक, तो ए का मान 38, 220 बीच वाला, क्यू का मान, सॉरी बी का मान 196 गुना क्यू का मान 195, आर का मान 0। और हमको यही तो पुराना था, आर का मान कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो आर का मान 0 आपका उड़ गया। तो आर बराबर क्या हो गया 0। तो अतः 196 और 38, 220 का एचसीएफ कितना होगा 196 ही होगा, क्योंकि इस साइड वाला ही एचसीएफ होता है। देखिए ना आप इससे पहले वाला सवाल में भी यहां वाला ही आप एचसीएफ रखे थे, मतलब इधर वाला एचसीएफ रखे थे, इसीलिए यहां भी इधरे है, यही होगा एचसीएफ 196 ही होगा, क्योंकि 195 में टोटल कट जाता है। इस सवाल को याद कर लीजिए। अगला सवाल, इसी में तीसरा नंबर सवाल था 867 और 255 का एचसीएफ निकालिए। विधि वही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर इज इक्वल कितना होना चाहिए, आर इज इक्वल हमको 0 होना चाहिए, आर इज इक्वल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। ठीक, आर इज इक्वल 0 होना चाहिए। आप समझिए इसको, आर का मान 0 पढ़ना चाहिए यहाँ पे। ठीक, आर इज इक्वल 0। यहाँ देखिए आप इसको हम पहले भाग विधि से बनाने की कोशिश किए। इस साइड आपको 255 बराबर, सॉरी 255 को 867 से भाग दिए, जो 3 बार में हम लगाए तो 765 लगा, माइनस किए। ठीक, माइनस किए तो आपको आया कितना 102, और 102 को फिर हम ये 255 इस साइड आ जाएगा, यहाँ पे 102 को 2 बार लगाए 204 लगा, माइनस होकर कितना आया 51, और 51 को फिर 2 बार में लगाया कितना आया 102, और अंतिम में पूरा पूरा कट गया, और आपका यही तो आंसर होगा। लेकिन ये विधि है भाग विधि, आपको ये विधि बनाना ही, आपको बनाना है ये विधि। आप ध्यान समझिए, ए का मान पहला वाला को आप ए समझते थे, और इसको बी, इसको क्यू और इसको आर। ए का मान 267 बराबर बी का मान 255 गुना क्यू का मान 3 प्लस आर का मान 102। ठीक, क्या आर का मान 0 पूरा नहीं, पूरा 102 आया, इसलिए आर इज नॉट इक्वल 0। आर इज इक्वल नॉट इक्वल 0, इक्वल हुआ क्या नहीं हुआ, नॉट इक्वल, इसलिए काट दी नॉट इक्वल। तो अब आपका ये लाइन जो है, ये लाइन कंप्लीट हो गया ऊपर वाला। आप 1 मिनट के लिए यहां रिटर्न हो जाइए, जब यहां होइएगा तो अब हो जाएगा ई वाला होगा ए, ई वाला होगा बी, ई होगा क्यू, ई होगा आर। ठीक, तो ए का मान कितना है 255 बराबर बी का मान कितना है 102 गुना क्यू का मान कितना है 2 प्लस आर का मान कितना है 51। ठीक है, तो आर इज इक्वल नॉट, यहां भी आर का मान 0 पूरा क्या नहीं पूरा, इसीलिए आर इज नॉट इक्वल 0। ठीक, अगला देखिए आपका लिखा हुआ है यहाँ पे, आप इसको एक लाइन के लिए इसको भी आप भूल जाइए, इस लाइन को भी यहां तक भूल जाइए। ठीक,
अब इस लाइन को भी हम भूल गए, अब आप इसके इसको बोलिएगा ए, इसको बोलिएगा बी, इसको बोलिएगा क्यू, इसको बोलिएगा आर। ठीक, ए का मान कितना है 102, बी का मान 51 गुना क्यू का मान 2, आर का मान कुछ नहीं है तो क्या बोलिएगा 0, ये आर है, आर का मान 0। ठीक है, तो आर का मान 0 हो गया। अतः अब देखिए 0 पुर गया और यही तो हमको पुराना था, तो यहाँ एक बार लिखना अनिवार्य होगा आर इज इक्वल 0। लेकिन कोशिश कीजिए कि आपका राइटिंग साफ सुथरा हो। मैथ में से राइटिंग से कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन साफ सुथरा रहने के लिए साफ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। जैसे कि बराबर हम सबके सामने दिए हैं तो थोड़ा कोशिश आप भी कीजिए। तो यहाँ लिखना पड़ेगा अतः 867 और 255 का एचसीएफ कितना है आपको 51, जो यहाँ पे लिखा हुआ भी, ये भाग विधि हुआ, ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि हुआ। इस विधि से बनाएंगे तो आपको पूरा मार्क्स मिलेगा, कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार दो बार रिवीजन कीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। अगला इसी का दूसरा नंबर सवाल है आपको इस बुक में, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। देखिए ये सवाल भी उसी तरह का है, जैसे a बराबर बी क्यू प्लस आर रखते थे ना, तो यहां भी कुछ इसी तरह से है। पहले आपको उसको मानना पड़ेगा, माना कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक को क्या माने a, और b का मान क्या माने 6, और q का मान क्या, पूर्णांक का मान क्या बोले q, और r का मान 1 3 5 डॉट डॉट डॉट। बोलिए सर ऐसा आप क्यों माने, तो समझिए तो ध्यान से। b का मान 6 इसलिए माने क्योंकि ये भी 6 दिया है। आपको ये पता होना चाहिए कि जाना कहाँ है, तो भैया हमको जब तक पते नहीं होगा जाना कहाँ है तो पैदल चल दिए बस नहीं है ना, तो हमको जाना है 6 तक, इसीलिए हम मान लिए 6, तो माने हैं 6, प्रूव कर देंगे, हो गया बात। मैथ तो वही सोचता है, प्रूव कीजिए। तो b का मान 6 माने, आप पूर्णांक क्या माने आप q, तो भैया कोई बात ना, मानने का हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक, तो यहाँ r बराबर 1 3 5, क्योंकि यहां पर है विषम, और विषम संख्या जब भी होता है आपको एक से शुरू होता है, 1 3 5 7 9 11 13 इस तरह से बढ़ते जाता है। ठीक है, तो हम रखे 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, आप दे सकते हैं आगे जहां तक देना हो। ठीक, लेकिन हमको यहाँ पर देखिए एक तरह का फॉर्मूला का यूज हो जाएगा, a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां आर का मान पहले क्या रखिएगा 1, हम मान लिया आर बराबर 1, तो b का मान कितना आ जाएगा 6, क्यू की जगह पर क्यू ही है, प्लस की जगह पर प्लस, आर की जगह पर क्या माने आप 1, तो हम रख दिए। आप अच्छे से देखिए ये वैल्यू और यहाँ वाला वैल्यू किताब वाला मिल गया सेम, अरे भाई सही सेम मिल गया, एक बार और ट्राई करते हैं। आर बराबर अब की बार मान क्या रखिएगा 3, देखिए आर बराबर हम 3 रखते, मतलब 6q+3, तो आप अच्छे देखिए तो आर बराबर हम 3 रखते हैं, ये वैल्यू और ये वैल्यू, अरे वाह ये भी मिल गया। चलिए एक बार फिर से देखते हैं, तो आर बराबर की बार क्या रखिएगा 5, देखिए आर बराबर 5 रखिए, तो यहां पर b का मान 6, q की जगह पर q, प्लस की जगह पर प्लस, और r की जगह पर क्या माने आ गया 5, तो हम दे दिए 5। तो आप देखिए ये वैल्यू और ये वैल्यू भी मिल गया। अब आप बोलिएगा सर 5 तक क्यों, 7 क्यों नहीं, भैया जाने का आप 7 9 11 13 17 कुछ भी ले सकते, लेकिन किताब में आपको 5 तक दिया, तो हम भी 5 तक माने। ठीक, बस आगे आपकी मर्जी, मानने का मानिए। तो अब यह सवाल कहता है इस सब और ये तो मिल गया, तो एक बात लिखना लास्ट में बहुत जरूरी है, बोलिएगा हाँ, मिल गया तो बोलिएगा हाँ, नहीं मिला तो बोलिएगा नहीं, मिल गया तो बोलिए हाँ। क्या हाँ, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक, अरे भैया क्यों घसकते हो। ठीक, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, बस इसी बात को यहां उतार के यहां रख देना, खाली इसके आगे में हाँ जोड़ना। हाँ, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 6q+3 6q+5 के रूप का होता है, बस ये बात आपको लिखना है। अब बोले सर इतना बड़का बात नहीं याद रहेगा, कोई बात नहीं भैया, क्वेश्चन लिखे हैं आप अच्छे देखिए, क्वेश्चन ही टोटल उतारा हुआ, खाली हाँ जोड़ दिए। चलिए अगला सवाल पे चलते हैं, सवाल नंबर 5, सॉरी सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में लिखा हुआ है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य वाली एक सेना या आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च कराना, दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च कराना है, उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वह मार्च कर सकते हैं।
देखिए मार्च का मतलब होता है पेरेड करना चाहता है वो। 616 सदस्य है, उसको 32 को सदस्य में टुकड़ा करना है, तो क्या वो लाइन बनाएगा 32 का, तो वही हमको जानना है। तो देखिए इसको आप नॉर्मल 32 को भाग दे दीजिए, सॉरी HCF दे दीजिए किसमें 616 में, इसको 19 बार में हम काटे, 19 बार में आपको कितना बार में आया, 19 बार में आ गया आपको 608, माइनस किया आ गया 8, ये वाला यहाँ आ जाएगा 8 चौके 32 काट दिए, तो यही तो आंसर होता है हम लोग का। तो अतः HCF कितना आया 8। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या पूछ रहा था यहाँ पे, तो स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गया 8, ये हुआ आपका आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला अगला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार बोला है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी पूर्णांक m के लिए, यहां पूर्णांक दे दिया m, याद रखिए यहां पूर्णांक कौन सी दिया है, आपको पूर्णांक दिया है m, के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यहां संकेत में कुछ दे दिया, आप ना पढ़ लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, बस वही सवाल है जैसे 2 नंबर का सवाल था, लेकिन इसमें पूर्णांक चेंज कर दिया, तो हम भी पूर्णांक चेंज कर देंगे। पहले लिखिए, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक a, धनात्मक पूर्णांक क्या माने आप a, b का मान क्या माने 3, क्यों माने 3, क्योंकि हमको जाना है 3 तक, तो हम भी माने 3, जहां जाना हो वहां तक मानेंगे। r बराबर क्या माने 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट। आप बोले ऐसा काय रख लिए, इसमें तो डायरेक्ट रख लिए, भैया यहाँ पर कहीं बोला है विषम पूर्णांक, सम पूर्णांक या अभाज्य, कुछ नहीं बोला है, इसलिए जब कुछ ना बोला हो तो पूर्णांक शुरू होता है आपको 0 से, तो आप धनात्मक पूर्णांक शुरू होता है 0 से। ऐसे पूर्णांक संख्या होता है निगेटिव, 0, पॉजिटिव, तीनों नंबर को ही पूर्णांक कहते हैं, लेकिन आप यहाँ धनात्मक को 0 से 0 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ते जाएंगे, ये बढ़ते जाए। ठीक है, यहाँ पूर्णांक हम मान लिए क्या चीज m, तो यहाँ देखिए a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो b का मान 3, जो माने q की जगह पर अभी q रहने दिए, प्लस की जगह प्लस, r की जगह पर 0, क्योंकि r का पहला मान क्या माने हम 0। अब यहां बोला है पूर्णांकों का वर्ग, तो वर्ग का मतलब पावर 2 होता है, ठीक है, वर्ग का मतलब पावर 2, तो इसको जोड़ेंगे तो इतना ही तो होगा, इसको पावर 2 कर दिया तब इसको 2 बार गुना, इसको भी 2 बार गुना, हो जाएगा 3 गुना 3 का स्क्वायर, 3 गुना 3 का 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर, 3 गुना 3 क्यू का स्क्वायर। तो आप यहां देखिए ये 3 तो आपको चाहिए क्योंकि पूर्ण प्रूव करना है आपको 3, और 3 क्यू स्क्वायर को आपको क्या मानना है m मानना है, तो इसको हम m मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आता। चलिए तो पहला वाला आप अच्छे से देखिए, इतना बड़का को आप क्या माने हैं m, वही वाली बात कि 10 परिवार बराबर एगो सदस्य, तो मतलब एक सदस्य बोलेंगे तो किसका नाम लिए 10 परिवार का, तो मतलब 3 क्यू स्क्वायर का नाम क्या हो गया m, रखने का तो कुछ और रख सकते हैं क्योंकि हम माने हैं पूर्णांक कौन चीज m, और उसका पूर्णांक आ रहा था q, हमको q नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए m, तो हमको जो 3 चाहिए, इसमें 3 दिया हुआ है सवाल में, इसीलिए 3 रख लिए, एगो 3 नहीं चाहिए और q नहीं चाहिए, तो जो जो नहीं चाहिए उस सबको क्या माने कि जहां 3 क्यू स्क्वायर बराबर m, तो इसका मतलब हो गया m। लेकिन ये इसके सामने लिखना जरूरी है क्योंकि एग्जामिनर जब चेक करेंगे तो आपके बगल में अगर रहेंगे तो तुरंत नजर चल जाएगा और बेहतर नंबर देंगे, अन्यथा आपको गड़बड़ हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सॉरी, हाँ, इसमें आपको 3m+1 है 1, हमको ये भी तो प्रूव करना है ना, तो r बराबर 0 के बाद क्या मानिएगा 1, r बराबर 0 के बाद 1, यहाँ देखिए r बराबर हम 1 माने, a बराबर बी क्यू प्लस आर, बी की जगह पर क्या रखे 3, क्यू की जगह पर क्यू, प्लस की जगह पर प्लस, और आर की जगह पर 1, और बोला है वर्ग इसीलिए पावर 2 किए। अब यहाँ देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, होता है ना हो, तो यहाँ देखिए a स्क्वायर का मतलब ये हो गया a, ये हो गया b, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, a स्क्वायर में आप देखिए इसको 2 बार, इसको भी 2 बार, ठीक, तो ये हो गया आपको 3 और 3 का क्यू स्क्वायर प्लस ये 3 आगे कर दिया, इसको पीछे कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सब तो गुने में है, तो यहाँ पर हम अलग लिख दिए 2q प्लस 1 का स्क्वायर 1, बोले सर ये कहाँ गया, तो भैया गुना होगा तो उतने होगा,
इस दोनों से हम 3 कॉमन लिए। वैसा ऐसा आप काहे किए, क्योंकि इसमें आपको 3 दोनों में है, एगो 3 कॉमन ले लिए। तो बचा यहाँ पर 3q² प्लस ये 3 निकाल दिए तो यहाँ बच गया 2q आई प्लस 1। आपको पता होगा कि हम लोग को पूर्णांक, मेरा पूर्णांक है m और इसका पूर्णांक आया q, तो ये q नहीं चाहिए। जहां 3q² बराबर क्या रखें आप, m, तो ये 3q² बराबर इसके लिए m प्लस 1, तो 3q प्लस 1। हाँ अब ये मिल गया आपको, आप अच्छे देखिए 3q प्लस m, 3m प्लस 1 लिखा हुआ है और यही तो आपको चाहिए। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है 3m प्लस 1, तो यहाँ बोलिएगा हाँ सर मिल गया। तो मिल गया तो एक बात लिखिएगा, हाँ कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। बोलिए सर इतना बार का हमको याद नहीं रहेगा। अरे भैया कितना बार समझा, हम कुछ नहीं लिखे, हम जो क्या किए क्वेश्चन उतार दिए। किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए इतना इतना के रूप का होता है, हम क्वेश्चन लिखे, बार बार बोलते हैं, खाली हाँ लिख दीजिए और क्वेश्चन में उतार दीजिए, समझ के हो गया आंसर। ठीक, अगला सवाल आपको है, यही सवाल है 5 नंबर का, सेम सवाल है 5 नंबर का, आप अच्छे से देखिए। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। ये क्वेश्चन है। अब यहां बोलिए सर 8 तक मानना पड़ेगा, जी नहीं, ध्यान से देखिए। पहले तो आप मान लीजिएगा माना कोई धनात्मक पूर्णांक a और b का मान क्या मानिएगा 9, क्योंकि यहां हमको जाना है 9 तक। ठीक, अगला आपको क्या है, पूर्णांक बराबर m, क्योंकि पूर्णांक भी m लिया, और r बराबर यहाँ कोई धनात्मक पूर्णांक है लेकिन सम विषम की चर्चा नहीं है, इसीलिए r बराबर 0 1 2 3 डॉट डॉट आगे बढ़ेंगे। यहां देखिए a बराबर बी क्यू प्लस r, तो r का मान क्या माने 0, तो b की जगह पर 9, q की जगह पर q, प्लस की जगह पर प्लस, r की जगह पर 0। और बोला है कि किसी पूर्णांक का घन, घन का मतलब होता है आपको पावर 3, तो देखिए पावर 3 दे दी है, तो इसको आप जोड़ेंगे इतना ही होगा। ठीक, तो आप यहां देखिए इसको 3 बार ना करेंगे, 9 नमा 81 नमा 243, तो जाहिर सी बात है इसको, तो आप इसको 3 बार गुना करेंगे, 3 बार गुना मत कीजिए, एगो 9 अलग कर लीजिए, 2 गो 9 का होता है 81। ठीक, तो 81 आप कर लिख दिए और यहाँ क्यू पर पावर 3, तो क्यू पर पावर 3 कर दिए, तो आप समझिए अच्छे से। यहाँ पे ये हो गया 9, इस सब का मतलब हम तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि 81 क्यू पर पावर 3 को क्या माने आप, m माने, तो इस सब का मतलब हो गया m, इस सब का मतलब हो गया m। तो पहला निकल गया आपको कौन चीज 9m, जो कि आप अच्छे से यहाँ देखिए, हमको यही तो चाहिए, तो पहला प्रूव हो गया। चलते हैं अब दूसरा पर। अब r का मान आप 0 माने, उसके बाद क्या मानिएगा 1, तो अब की बार हम r बराबर, देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेना है, लीजिए फटाक से। चलिए r बराबर क्या रखे आप 1, r का बराबर a रखे, तो मतलब b का मान 9, q की जगह पर q प्लस r की जगह पर 1 पावर 3। अब यहां बन गया a प्लस b का होल क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है a क्यू प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b क्यू। ठीक, इसको इसी का हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा a क्यू, देखिए 9 क्यू पर पावर 3, a क्यू प्लस 3a², ये तो आपका ई ना हो, ए आपका ई हुआ और बी आपका ई हुआ, तो ए 3a² b प्लस 3ab² प्लस बी क्यू। जस्ट इस फार्मूला के अनुसार हम बैठा दिए, आप अच्छे से देखिए फार्मूला में जैसे जैसे वैसे वैसे रख दिए हम। ठीक, यहाँ ए क्यू था तो ए क्यू, यहाँ प्लस था तो प्लस, यहाँ 3 था तो 3, यहाँ a² था तो a वाला ई नंबर है उसका स्क्वायर कर दिए, इनटू यहाँ b है तो b की जगह पर 1 है तो 1 रख दिए, ई प्लस तो प्लस, ई वाला 3 तो 3, यहाँ a तो a का मान आपका 9q, इनटू यहाँ b तो b का मान है 1, तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दिए, ई वाला प्लस, यहाँ है कौन सी b, तो b का मान है 1, q है तो q रख दिए। ठीक है यहाँ तक। अब इसी को आप तोड़ दीजिए, इसको 3 बार गुना करना पड़ेगा था, देखिए 3 बार लिख दिया हम, अच्छे देखिए यहाँ 3 बार लिखा दिया, आई क्यू पर पावर 3 तो क्यू पर पावर 3, ई वाला प्लस, इन 3, इसको क्या बार 2 बार, इसको भी 2 बार,
तो यहाँ देखिए 3 गुना 9 क्यू को पावर 3 गुना 1, ये वाला प्लस। अब यहाँ देखिए 3 गुना 9 क्यू पर गुना 1 का क्यू 1 होता है, और यहाँ भी 1 पर पावर 3 भी 1 होता है। तो अब कुछ नहीं किया, देखिए इसमें से हम सब में से 9 कॉमन ले लिए, ई 9 आया कॉमन, तो यहाँ बच गया 81, क्योंकि 2 का गुना करेंगे तो 81। इसमें से भी 9 अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 9 तिया 27, ई क्यू स्क्वायर, 27 क्यू स्क्वायर, ई वाला प्लस। इससे अगर हम 9 निकाल लेंगे तो क्या कितना बचेगा 3 क्यू, तो 3 क्यू रख दिए, ई वाला प्लस बाहर छोड़ दिए। आप ये चीज देखिए, हमको इतना बड़का नहीं ना चाहिए हो, हमको क्यू नहीं चाहिए, क्यू के जगह पर एम चाहिए। तो यहां आप लिखिएगा जहां 81 क्यू पर पावर 3 प्लस क्या लिखा हुआ है आपको 27 क्यू स्क्वायर प्लस क्या है आपका 3 क्यू बराबर एम, ये लिखना आपको अनिवार्य है। इतना नहीं लिखिएगा तो एग्जामिनर कहेगा हो भैया हे ये सब कहाँ गेलो, तो इतना बड़का का आप मान लिए कौन चीज एम माने हैं, तो इतना बड़का के बदले में एम, ई वाला 9 सब के बदले में एम, ई प्लस ई वाला 1, तो ये भी हमको मिल गया। आप अच्छे से देखिए, यहाँ आपको चाहिए 9m प्लस 1, तो आप देखिए तो क्या 9m प्लस 1 मिला, हाँ मिल गया। अब एक बार और आगे चलिए, अब यहां लिखा हुआ है 9m प्लस 8, तो 9m प्लस 8 लिखा, क्या 8 मानेंगे क्यू आर का मान नहीं है। देखिए आर का मान आपको मानना पड़ेगा 2, आर का मान क्या मानिएगा 2, आर का मान मानेंगे 2, क्योंकि 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, हम आर का मान 2 माने। तो देखिए बी के जगह पर 9, क्यू के जगह पर क्यू प्लस 2 के जगह पर 2, सॉरी आर के जगह पर 2 पावर 3, ठीक। तो ये भी बनेगा a प्लस बी के होल क्यू पर, हम देखिए a प्लस बी के होल क्यू पर बैठा दिए, ध्यान से आप मिला लीजिएगा, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। इसको 3 बार गुना करेंगे तो इससे पहले जैसे किए थे वैसे हम इस सब को कर दिए, खाली यहाँ चेंज क्या हुआ है, जहां b का मान 1 था वहां b का मान 2 आ गया, बस। इसमें से हम 9 को कॉमन ले लिए, तो जो बचा उसको अंदर में छोड़ दिए। अब यहाँ देखिए 2 का क्यू होता है 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो मतलब यह 3 बार गुना किए तो ऑलरेडी 8 आ गया, ठीक। ये 8 को बाहर रख दिए, इस सब के बदले में आप क्या माने क्यू, तो यहाँ हम नहीं लिख पाए हैं तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जहां क्या चीज 81 क्यू पर पावर 3 प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम, ये मानना आपको अनिवार्य है, ठीक। तो भैया हो गया ई 9 सब के बदले में एम प्लस 8, ये भी आपको मिल गया। जब मिल गया तो लास्ट में क्यों बात लिखते हैं, हाँ। अब ये जितना भी रामदास झेलम कहानी लिखा हुआ है ये सब आपके क्वेश्चन में है, उसको उठा के यहाँ हम डाल दिए। ऐसा डालने हम इसलिए डालें कि ताकि आप लोग बार बार चीज मैथ को याद न कीजिए, मैथ को याद करने वाला चीज ही नहीं है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, 1 बार 2 बार आपको आराम से बन जाएगा। इसी के साथ इस चैप्टर की समाप्ति, ये चैप्टर हो गया पूर्ण रूप से खत्म। आज हम लोग चैप्टर में पढ़े 1.1, चैप्टर में 1.1 हम आपका कंप्लीट कर दिए। 5 सवाल था, हम 5 बना दिए। अब आपका काम है इसको रिवीजन करना। इस बैच को जितना हो सके शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब सब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी बोलिए कि ये चैप्टर आज से शुरू हुआ और आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो आएगा, ठीक। अगर आपातकालीन कोई घटना घटित हो गई तो उसके लिए सॉरी, लेकिन आपको प्रत्येक दिन एक वीडियो मिलेगा, ये चैप्टर वाइज 1.1 आज किए, अगले वीडियो में आपको मिलेगा 1.2। तो बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।